Bhavina ji, first of all, congratulations, many congratulations for winning India's first medal at Paralympics. How does it feel for थैंक you? How does it feel for you? थैंक बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया है अभी तो। बहुत ही बढ़िया है। एंड जब आपने ये जीता था, मतलब पहली बात तो ये कि वर्ल्ड नंबर 2 को क्वार्टर फाइनल में जब आपने हराया था, तो आप किस तरह से आपने सोचा था उस चीज को, क्योंकि मन में क्या विचार थे आपके? उस टाइम बस मैंने वही सोचा था कि मतलब जिस तरह से मैंने और मेरे कोच सर ने जो प्लानिंग बनाए थे, कि किस तरह से मुझे उसके वीक पॉइंट पर अटैक करने हैं, किस तरह से मुझे उसके साथ खेलना है, उसको ही मैंने इम्प्लीमेंट किया था। और हर एक बॉल को मैं अपना 100% दूंगी, यही सोच के मैं मतलब टेबल के सामने गई थी। तो आपकी जनरली स्ट्रैटेजी क्या रहता है? मतलब ये जो सक्सेस है, अब आप सिल्वर मेडलिस्ट हो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के, तो ये व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी बिहाइंड, आई मीन एवरी गेम, बिकॉज हाउ डू यू बीट द वर्ल्ड नंबर 3, वर्ल्ड नंबर 2? हाउ वाज इट पॉसिबल? व्हाट हाँ, गोज थ्रू बट योर मैं ये माइंड? ज़रूर बताऊँगी कि मतलब मेरा स्ट्रैटेजी वही रहता है कि मैं हर एक प्लेयर के पीछे वर्कआउट करती हूँ, कि हर एक प्लेयर्स के गेम के वीडियो एनालिसिस करती हूँ और उसके हिसाब से उनके जो पॉइंट्स रहते हैं, जो उनके वीक पॉइंट्स हैं, जो उनके प्लस पॉइंट है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उस पर मैं वर्क करती हूँ और मेरे कोच सर मुझे उसी टाइप की ट्रेनिंग करवाते हैं जैसे क्वार्टर कि फाइनल में जब जो उसकी सॉरी? जैसे क्वार्टर फाइनल में जब आपने वर्ल्ड नंबर 2 को हराया, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या था? और फिर उस सेमीफाइनल टाइम में बस वर्ल्ड मेरा नंबर 3 को स्ट्रैटेजी जब हराया? वही था कि मैंने उसका वीडियो एनालिसिस किया था और मुझे पता था कि मुझे उसके साथ खेलना क्या है। तो जो मैंने और मेरे कोच सर ने जो प्लान बनाए थे, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था और हर एक बॉल को मुझे 100% होके खेलना है। तो वो चीज़ मैंने तय करके रखी थी और अपने आप को कोई प्रेशर नहीं देना है, अपने आप को काम रखना है, वो चीज़ वो मेरा स्ट्रैटेजी बना हुआ था। और आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है मोटिवेट रहना, मतलब अपने से हायर रैंक प्लेयर से खेलना, उससे जीतना। ये कोविड का काल भी रहा है। इस थ्रू आउट द प्रोसेस आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया था? मैं हमेशा अपने आप को मतलब फ़ोकस रखने के लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने आप को फ़ोकस्ड रख पाती हूँ और मतलब कॉन्फिडेंट और पॉज़िटिव रह पाती हूँ। और आप जब आप अगर फाइनल की बात करें, तो वो वर्ल्ड नंबर 1 थे, आप उनसे हार गए। क्या आपको लगता है, क्या आप डिफरेंटली खेल सकते थे जिससे आप जीत सकते थे? कहाँ गलती हो गई? गलती तो मतलब इसको गलती नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हाँ, मेरे से चूक हुई है कि मतलब मुझे जितना 100% देना था वो नहीं दे पाई। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज और जो उसका मूवमेंट वगैरह था वो मेरे से ज़्यादा फ़ास्ट था। क्योंकि मैं अभी फिज़ियो कर रही हूँ तो उससे मेरा डिसेबिलिटी में थोड़ा सुधार आ रहा है क्योंकि उसका मेरे से ज़्यादा वो कैपेबल थी कि उसका मूवमेंट जो था, उसका बॉडी स्ट्रक्चर था, वो वेरी स्ट्रॉन्ग था। तो अच्छा। इस चीज़ों पर भी मैं मतलब जाने के बाद ट्रेनिंग करने वाली हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स थे, उसका बॉल पे कंट्रोल ज़्यादा अच्छा था, उसका मूवमेंट अच्छा था, व्हीलचेयर कोऑर्डिनेशन अच्छा था, इसकी वजह से उसका मूवमेंट फास्ट हो रहा था। अगर मैं प्लेसमेंट बॉल भी देती थी, तो वो उसको भी जाके वो रीच करके उस बॉल को हिट करती थी। तो दीपा जी, ये सारे उसके प्लस पॉइंट थे। अच्छा, भविना जी, एक चीज आपसे पूछनी थी कि अब सिल्वर, आपका पहला पैरालंपिक्स था, इसी में आपने सिल्वर ले लिया। अब आपका एम क्या रहेगा? क्या नेक्स्ट पेरिस अब तो ओलंपिक्स में शुरू से गोल्ड? ही मेरा गोल्ड मतलब एम तो गोल्ड मेडल ही रहा है और मैं डेफिनिटली वो गोल्ड मेडल तो इंडिया के लिए जीत के ही रहूँगी। जीतते ही रहेंगे तो एक नहीं, हम पेरिस के बाद लॉस एंजलिस में भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ब्रिस्बेन भी है। यस। So we can expect multiple medals from you, not just one gold medal in Paris, but multiple medals from you. यस, यस, डेफिनिटली। अच्छा, एक आखिरी सवाल भविना जी, ये क्या बात है कि आज के डेट में सब लोग जो हैं, जो इंडियन एथलीट्स हैं, वो सिल्वर से कंटेंट नहीं होते हैं? सिल्वर तो बहुत बड़ी बात है, एक टाइम पे हमें कुछ भी नहीं मिलता था, तब राजवर्धन सिंह राठौर ने एक सिल्वर जीता था तो पूरा देश पागल हो गया था। अब आज के डेट में जब हम देखते हैं कि रवि दहिया
नाखुश हैं, और बहुत बजरंग पुनिया बिल्कुल ही नाखुश हैं अपने मेडल से। तो क्या बात हो गई है कि आजकल सिल्वर, भवीना भी पूरी तरह से खुश नहीं है, खुश है लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसे भी गोल्ड चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, डेफिनेटली मैं खुश हूँ, लेकिन ये चीज़ भी है कि मतलब जब आप कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन उसी से ही सीखना चाहिए और उसी उसी को ही अपना टारगेट बनाना चाहिए कि यस, अगर इस बार नहीं हुआ है, तो वो जो कमियाँ रह गई है, वो नेक्स्ट टाइम में ज़रूर पूरी करें। उसके लिए उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग करें, जिसकी जो कमी रहती है वो नेक्स्ट टाइम में वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होगा, ये अब मेरा आखिरी सवाल है। आपका अल्टीमेट, व्हाट इज योर अल्टीमेट मिशन इन लाइफ, अल्टीमेट एम इन लाइफ? अ, अभी के लिए तो मतलब मुझे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देके गोल्ड ये तो मेडल इमीडिएट जीतना है एम अपने हुआ। देश के लिए। अल्टीमेट एम? ऑफ कोर्स पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल तो जीतना ही जीतना है। जीतना ही जीतना है। और अभी गुजरात सरकार ने भी आपको 3 करोड़ का कैश प्राइज, आप इससे खुश हैं कि आप पैरालंपिक्स में भी इतने पैसे मिल रहे हैं, पहले नहीं मिलते थे? तो जहाँ पैरा के लिए मतलब कुछ भी चीजें सोची नहीं गई थी, कभी कोई योजनाएं नहीं बनी गई थी, तो आज इतना कुछ मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और लेकिन आपका, मैं मतलब ज़रूर जी, ज़रूर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ये बात भी मतलब इस बात के लिए भी सोचे, जो मैं बताने वाली हूँ, कि जो अपकमिंग प्लेयर्स रहते हैं, जिनका एक लेवल बन जाता है, उसके लिए तो सारी फैसिलिटीज़ मिलती ही है, उनको सारे सपोर्ट मिलते हैं। लेकिन जो अपकमिंग जो प्लेयर्स रहते हैं, जो मतलब उभर के आने वाले होते हैं, जब उनको क्वालीफाई करना होता है, जब कोई बड़ी टूर्नामेंट, तो उस टाइम जो उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसके लिए कुछ योजनाएँ ऐसी बनाई जाए, कुछ स्कीम ऐसी बनाई जाए, जिसकी वजह से मतलब उनको जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स उस टाइम फेस करना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो चीज़ मैंने भी फेस की है। तो मैं इसीलिए ये बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट इस रिगार्डिंग भी कुछ ऐसी योजनाएँ अच्छा, बनाए, कोई स्कीम बनाई जाए, जी, ऐसे जी, स्पॉन्सर ढूँढे जी, जाए, अच्छा, ताकि वो लोग भी बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस जी, और बेहतरीन बना सकें। जी, भवीना जी, एक और चीज हमने हमने सुना है कि आप सचिन तेंदुलकर से बहुत इंस्पायर हैं, तो थोड़ा सा बताइए, और उनसे मिलना चाहेंगे आप? जी, बताइए ऑफ सचिन। कोर्स मैंने कल रात को ही उनसे बात की है, उनका कॉल आया था, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया है मेरे से, और मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ उनको मिलने के लिए। वो मतलब पता नहीं मुझे कब मिलेंगे, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। एंड ही हैज बीन योर इंस्पिरेशन थ्रू आउट। यस। Thank you so much for talking with us. Thanks a lot, and all the best to your for your future. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।